ये जो काम अंग्रेज किया करते थे वही काम ये कर रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट का जिसका आप जिक्र कर रहे हो, जिस गांव के किसान वहां पर लगातार बैठ करके अपनी आवाज को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों से और नौजवानों से हम ही उनको सपने में दिखते हैं, क्योंकि जब तक हम लोग हैं तब तक ये देश में राजतंत्र की स्थापना नहीं कर सकते। इनका मकसद है देश को भरोसा करेगा वो खुद भी बर्बाद होगा और अपने आने वाली पीढ़ियों को भी बर्बाद। नमस्कार जी। जो आज किसान यहाँ पर जो पंचायत का आयोजन किया गया है, क्या रूपरेखाएं रखी गई हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? देखिए, जो लैंड पूलिंग पॉलिसी आई है हरियाणा सरकार की, और उस पॉलिसी के तहत पहले चरण में हरियाणा सरकार ने 5 जिलों में लगभग 35,500 किलों को नोटिफाई कर दिया। ये जो 35,500 किले हैं, ना इसमें आप कोई कंस्ट्रक्शन कर सकते, ना सेल कर सकते, ना ट्रांसफर कर सकते। यानी कि ये लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत सरकार ने इनको नोटिफाई कर दिया है। और ये आज करीब 20 गांवों के किसान, फरीदाबाद ज़िले के भी, पलवल ज़िले के भी, और यहाँ पे जो जमुना से इधर वाली उधर वाली जो बेल्ट है, बांगर और खादर की जो बेल्ट है, तो ये सारे लगभग 20 जो गांव हैं वो आज यहाँ एकत्रित हुए हैं और लैंड पूलिंग पॉलिसी के विरोध में इकट्ठा हुए हैं। इनका किसानों का स्पष्ट ये है कि ये जो लैंड पूलिंग पॉलिसी है, इसको आप कह सकते हो जमीन हड़पो योजना। ये भूमि अधिग्रहण कानून से भी खतरनाक है। सरकार आपकी जमीन भी लेगी, सरकार आपसे डेवलपमेंट के नाम पे पैसा भी लेगी, और उसके बाद आपको कुल जमीन का 20% हिस्सा सरकार आपको लौटाएगी। इसलिए किसानों का ये कहना है कि इस योजना को सरकार वापस ले, और हमने किसानों से ये अपील करी है, पलवल और फरीदाबाद जिले के किसानों से अपील की है कि हम धरातल से लेकर के, और जैसे पंजाब की पॉलिसी पे हाई कोर्ट ने रोक लगाई है, ऐसे हम अपने वकील भाइयों की मदद से कानूनी लड़ाई को भी मजबूती से लड़ेंगे। ग्राउंड पे हम सारे संगठित रहेंगे, और 35,500 किले जो सरकार ऐसी मंशा के साथ जमीन लूटना चाहती है कि इन किसानों को भूमिहीन बना करके इनको अडानी अंबानी की फैक्ट्रियों में हम मजदूर बनाएं, यही मंशा उनकी पंजाब में है, यही हरियाणा में है। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नंबर आने वाला है। तो हजारों की संख्या में किसान आज यहाँ एकत्रित हुआ है, और किसानों ने ये स्पष्ट कर दिया है कि हम जान दे सकते हैं लेकिन जमीन नहीं देंगे, ना वो पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कराएंगे, और वो अपनी आपत्तियां एसडीएम और डीसी ऑफिस में भी दर्ज कराएंगे। वो अपने जनप्रतिनिधि और मंत्री, विधायक, सांसदों को ज्ञापन भी देंगे। वो इंडिविजुअल रूप से किसान एसएमटी पत्र भी इकट्ठे करेंगे, और इंडिविजुअल एसएमटी भी वो एसडीएम और डीसी ऑफिस में और बीडीओ ऑफिस में दर्ज कराएंगे। लेकिन हम किसानों का ये बिल्कुल संकल्प है कि चाहे जो हो जाए, लेकिन हम 35,500 किले, और आज जो ये पंचायत थी ये लगभग 9,000 किलों के किसानों की गांवों की पंचायत थी, हम 9 इंच जमीन भी नहीं देंगे चाहे हमारी जान चली जाए। सरकार का तो ये भी कहना है कि हजारों युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? देखिए, ये तो किसान की आय भी दुगनी कर रहे थे 2022 तक। ये तो हर किसी के खाते में भी 15 लाख रुपए डाल रहे थे। ये तो हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की भी बात करते थे। इनकी बात और गधे की लात दोनों में कोई फर्क नहीं है। इन पे जो भरोसा करेगा वो खुद भी बर्बाद होगा और अपने आने वाली पीढ़ियों को भी बर्बाद करेगा। अगर झूठ बोलने में किसी को नोबेल प्राइज मिलेगा तो उसमें पूरी दुनिया में एक ही नाम है, और वो नाम है नरेंद्र मोदी। नाम नरेंद्र और काम सरेंडर, इनके ऊपर जो भरोसा करेगा वो पछताएगा। जैसे यहाँ पर ये किसान पंचायत का आयोजन यहाँ पर किया गया है, उत्तर प्रदेश में भी जेवर विधानसभा के अंतर्गत गांव आता है रणहेरा जी, वहाँ पर भी काफ़ी दिनों से जो किसान भाई हैं अपने गाँव में उन्होंने वोट बहिष्कार का भी वो ऐलान किया था। जो उन्होंने लोकसभा में भी उन्होंने वोट नहीं डाली थी, उनको भी उनके अधिकारों से वंचित रखा गया है, जो किसान भाइयों को कह रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? देखिए, अभी लीडर ऑफ अपोजिशन एलओपी राहुल गांधी ने 2 या 3 दिन पहले की बात है, एक वोट चोरी का पूरा जो एक स्कैम है, एक घोटाला है, उसका खुलासा किया है। और गजब की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने वेबसाइट से
वेबसाइट को ही बंद कर दिया। वेबसाइट पे अलग अलग स्टेट की जो वोटर लिस्ट है उसको वहां से हटा दिया। इसका मतलब ये है कि दाल काली नहीं, दाल में काला नहीं है, बल्कि लगभग सारी दाल काली है। ये जबरदस्ती सरकार बनाते हैं, ये वोट की चोरी करते हैं, ये लुटेरे लोग हैं, ये डाका डालते हैं वोट के ऊपर। और रही बात, आपने कहा कि आवाज जो लोग उठा रहे हैं और सरकार बेरोजगारी मिटाने की बात कर रही है, सरकार तो बेरोजगारी बढ़ा और रही है। केवल और केवल कृषि का ऐसा सेक्टर है जो देश में सबसे ज्यादा रोजगार दे सकता है और उसी को आप खत्म कर रहे हो। इनका मकसद एक ही है कि ये पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग देश पे आपको राजतंत्र की स्थापना नहीं करने देंगे, आपको लोकतंत्र को खत्म नहीं करने देंगे, आपको संविधान की हत्या नहीं करने देंगे। इनको डर पाकिस्तान से नहीं लगता, इनको डर चाइना से नहीं लगता, बीजेपी और आरएसएस वालों को डर लगता है हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों से और नौजवानों से। हम ही उनको सपने में दिखते हैं, क्योंकि जब तक हम लोग हैं तब तक ये देश में राजतंत्र की स्थापना नहीं कर सकते। इनका मकसद है देश को गुलाम बनाना। ये जो काम अंग्रेज किया करते थे वही काम ये कर रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट का जिसका आप जिक्र कर रहे हो, जिस गांव के किसान वहां पर लगातार बैठ करके अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, रनेरा गांव, और वहां पे 2-3 बार हमारी भी बात हुई, लेकिन उनकी बात सुनने की बजाय उनके आंदोलन को कुचलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन चाहे कितना भी जोर लगा लें, देखिए वक्त बदलता जरूर है, और जब वक्त बदलता है, ये बात हम बीजेपी वालों को, मोदी को और अमित शाह को, इन लोगों को ये बात कहना चाहते हैं, वक्त बदलता जरूर है, और जब वक्त बदलता है तो सल्तनत से राजा भी उठा लिए जाते हैं। ये बात इनको याद रखनी चाहिए। आपका ज़्यादा टाइम जाया ना करते हुए बस आपसे लास्ट क्वेश्चन, जो पंचायत का जो अब समापन हुआ है, आगे की रूपरेखा किस प्रकार रखी? देखिए, रूपरेखा तो कमेटी बताएगी बढ़िया तरीके से। हमने सब लोगों को लैंड पूलिंग पॉलिसी के बारे में बताया है और सब छोटे बड़ों ने उसके ऊपर सहमति दी है, और किसानों ने ये कह दिया है कि भाई जमीन पे तो पैर भी नहीं रखने देंगे। पंजाब के किसानों की तरह हरियाणा का किसान भी एकजुट होगा, और गांव-गांव में कमेटियां बनाने की बात पंचायत में हुई है, जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन देने की बात हुई है, डीसी के यहाँ पे ज्ञापन देने की बात हुई है, फरीदाबाद और पलवल के डीसी को। तो ये तो केवल अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई चलेगी और आप इसको कवर करते रहिए। ये बड़ा आंदोलन बनेगा। 3 कृषि कानून सरकार ने वापस ले लिए, सरकार की मंशा कामयाब नहीं हुई। अब सरकार जो है वो 3 कानूनों को अलग अलग रास्ते से लागू करना चाहती है, पिछले दरवाजे से। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि बारिश भी किसान भाइयों का हौसला नहीं तोड़ पाई, पंचायत यहाँ से डगमगा नहीं पाई, बारिश खूब बरसी, जब भी भीगते रहे किसान, बैठे रहे दरियों पर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बारिश तो कोई चीज़ नहीं है। हम तूफानों के बीच, आंधियों के बीच, मुसीबतों के बीच, देश की सीमाओं पे भी हमारे बेटे बेटियां, बहन और भाई हैं, खेल के मैदान में भी हमारे ही परिवार के लोग हैं, और अन्न भरने में भी हमारे ही परिवार के लोग आगे हैं। बाधाएं कितनी भी आए, मुसीबतें कितनी भी आए, किसान ना पीछे कभी हटा है और ना किसान कभी पीछे हटेगा। ये बात यहाँ के बीजेपी के विधायक, एमपी और मंत्रियों को भी कान खोल के सुन लेनी चाहिए। भाई रवि आजाद, भाई रवि आजाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, आवाज दो।